रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में इसके प्रबंध और नियंत्रण के स्थान और इसके कर्ता के निवास स्थान पर निर्धारित होता है। इसके लिए निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करने पर हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कहलाएगा। 3 शर्तें हैं। इसमें से पहली शर्त है, इफ एनी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सिचुएटेड इन इंडिया। यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों से अभिप्राय निजी और घरेलू कार्यों से नहीं होता है। कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिससे कर योग्य आय प्राप्त होती है तथा जिसके करने का अधिकार कानूनी तौर पर है हिंदू अविभाजित परिवार को होता है, उनके सहभागियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। तो जो कार्य होता है हिंदू अविभाजित परिवार का सम्मिलित कार्य होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या सदस्य के कार्य से नहीं होता है। किसी व्यापार का प्रबंध और नियंत्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहां पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है तथा व्यापार के संचालन से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध एवं नियंत्रण एक ही स्थान पर हो। यदि परिवार के कारोबार का प्रबंध एवं नियंत्रण कई स्थानों से हो रहा हो तो उनमें से कम एक स्थान भारत में स्थित होना चाहिए। यह है पहली शर्त। दूसरी शर्त है, द कर्ता ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज बीन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 out of 10 years immediately preceding the previous year। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। तो जो कर्ता है उसे 10 वर्षों में से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी होना होगा, तो जो HUF है वो रेजिडेंट कहलाएगी। इसमें जो थर्ड शर्त है वो है, द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली has been in India for a period of at least 730 days during the period of 7 years immediately preceding the previous year। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये जो 3 शर्तें हैं वो पूरी होने पर HUF रेजिडेंट निवासी कहलाएगा। असाधारण हिंदू निवासी अविभाजित परिवार, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए निम्नलिखित जो शर्तें हैं, प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है, अर्थात गत वर्ष में नियंत्रण एवं प्रबंध का कोई भी भाग भारत में स्थित है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्त में से कोई एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट के लिए तो ये जो तीनों शर्तें कंप्लीट हो जाती है तो वह रेजिडेंट निवासी HUF कहलाएगा। और इनमें से यदि पहली शर्त को पूरी हो जाती है और दूसरी और तीसरी में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है, तब वह कहलाएगा असाधारण नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार। और तीसरा है अनिवासी हिंदू अविभाजित परिवार, नॉन रेजिडेंट। यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए जो 3 शर्तें हैं उसमें से प्रथम शर्त को पूरा नहीं करता है, अर्थात नियंत्रण और प्रबंध का संपूर्ण अंश भारत के बाहर स्थित होता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि HUF का जो भी कारोबार है, व्यवसाय है, उसका एक पार्ट इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। दूसरी शर्त, HUF का जो भी करता है उसे
प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है। इसके अलावा जो तीसरी शर्त है, HUF का जो करता है वो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये तीनों शर्त अगर पूरी हो जाती है तब वह हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कहलाएगा। इनमें से यदि केवल पहली शर्त पूरी हो जाती है, दूसरी और तीसरी में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है, तब वह असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएगा। ओके, अनिवासी नॉन रेजिडेंट होने के लिए क्या आवश्यक है? पहली शर्त यदि कंप्लीट नहीं होती है, मतलब उनका जो व्यवसाय है उसका संचालन भारत में नहीं होता है, टोटल संचालन आउट ऑफ इंडिया होता है। मतलब पहली शर्त यदि कंप्लीट नहीं होती है तब वह नॉन रेजिडेंट HUF कहलाएगा।